नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर आप लोग नोटिस कर रहे थे तो वैसे तो पूरा बाजार ही गिरा था, लेकिन स्पेशली मैं यहां बात करने वाला हूं BSE के स्टॉक के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप नोटिस कर पाए हो BSE का स्टॉक होगा अगर आपके पास तो डेफिनेटली आपने नोटिस किया होगा, और नहीं है तो मैं आप सभी के साथ कहना चाहता हूं इस स्टॉक का चार्ट ओपन कीजिए। आपको दिखेगा अराउंड 12:36 पे 2170 रुपए का भाव था, और वहां से अगले 10 मिनट में ही शेयर में 100 रुपए की गिरावट आई और 2070 रुपए का भाव लगाया स्टॉक ने लो के रूप में। उसके बाद एक रिकवरी आई, फिर दोबारा गिरा एंड एट द एंड ये रिकवर हो गया फाइनली, और क्लोजिंग अराउंड 2148 2148 रुपए के करीब आई है। 55 रुपए गिरकर बंद हुआ है। तो 55 रुपए तो कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, जिस हिसाब से बाजार का मूड माहौल है मिड कैप स्मॉल का, ये और ज्यादा टूट सकता था, बट उतनी कोई खास गिरावट नहीं है। अब आप कहोगे भाई गिरे बहुत सारे स्टॉक हैं, फिर स्पेशली इसको क्यों कवर किया? आपने देखा कि 10 मिनट के अंदर इसमें 100 पॉइंट्स की मूव आई। अब इस 10 मिनट के मूव को प्लस इस समय को आप देखें तो एक खबर आई थी NSE से डायरेक्टली एग्जैक्टली 12:36-37 के करीब ये खबर आई, जिसके बाद BSE का शेयर टूटा। तो NSE ने खबर दी, BSE का शेयर टूटा। कुछ मैच चल रहा है अभी तक नहीं ना, अब हो जाएगा। NSE ने कहा कि वो डेरिवेटिव और जो कैश डेरिवेटिव और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस में 1% की कटौती कर रहे हैं। और ये खबर जैसे ही बाजार में आई वैसे ही BSE का शेयर लुढ़क गया। फिर ये BSE का शेयर रिकवर क्यों करा वापस से, ये अपने आप में एक समझने वाली बात है जो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। पहले मैं आप सभी को पूरी डिटेल्स दे देता हूं। NSE ने अनाउंस करा कि वो डेरिवेटिव प्लस जो इक्विटी है उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस में 1% की कटौती करेंगे, जिसके चलते क्या होगा, आप जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपके पास दो प्लेटफॉर्म होते हैं, एक NSE और एक BSE। तो NSE के प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हो, जो मैक्सिमम लोग करते हैं, तो क्या होगा, उनको चार्जेस कम पे करने पड़ेंगे। BSE को झटका लग गया। BSE ने कहा यार ये तो हमारा मार्केट तोड़ने की बात चल रही है। उसके बाद शेयर टूटा, लेकिन थोड़ी देर बाद इन्वेस्टर्स को समझ में आया कि BSE के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम का विषय है ही नहीं। अब मैं आप सभी के साथ आपकी जानकारी के लिए डिटेल शेयर करता हूं कि जो प्राइजेस कम हुए हैं NSE के द्वारा, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब अगर मैं NSE की बात करूं जिसने प्राइस घटाए हैं, नेट 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे कैश में पहले 325 रुपए लगते थे ट्रांजैक्शन में 1 करोड़ के, और अब जो लगेंगे वो लगेंगे 322 रुपए। आप कहोगे क्या अंकुर भाई 3 रुपए तो कम हुए, क्या बड़ी बात है, और 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन। देखिए आप अपने लिहाज से मत देखो, पूरे मार्केट के लिहाज से देखो। तो मार्केट के लिहाज से समझोगे तो ठीक है, बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हाँ, हम और आप छोटे छोटे 10 20 50 लाख वाले काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, और 10 20 50 लाख भी बड़ी अमाउंट की बात करी है मैंने। 1-2 लाख 50,000 रुपए में बहुत सारे लोग काम करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर ज्यादातर, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं है। अब देखो ना, 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन पे 3 रुपए का फर्क आ रहा है, कब, वो भी कैश मार्केट में। ये फर्क और कम हो जाएगा जब डेरिवेटिव में आएंगे हम। डेरिवेटिव यानी वायदा बाजार, यानी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। आप सभी को मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैश मार्केट के चार्जेस डिलीवरी में ज्यादा होते हैं। हम क्या सोचते हैं कि ब्रोकरेज तो फ्री है, कैश में खरीदते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो बाकी के चार्जेस लगते हैं वो कैश में बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस ही होते हैं। वहीं डेरिवेटिव मार्केट में कोई चार्ज नहीं होता, मतलब कोई मींस एज कंपेयर टू कैश मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट में बहुत कम चार्जेस लगते हैं। तो अगर आप फ्यूचर्स में पहले 1 करोड़ का काम करते थे तो आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करने पड़ते थे 190 रुपए के। अब कितने पे करने पड़ेंगे? 188, यानी 2 रुपए का यहां भी कटौती आ गई। बात करूं अगर मैं ऑप्शंस की, तो पहले 5,000 देने पड़ते थे 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे, अभी 4,950, यानी 50 रुपए का यहां भी कम हो गया आपके लिए। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स स्क्रीन पे सामने जो मेरे पास है, जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। अब BSE के लिए नेगेटिव था या नहीं था? ये नहीं था। क्यों? क्योंकि BSE के ऑलरेडी चार्जेस कम ही हैं। तो NSE जिसके चार्जेस ज्यादा थे अब वो मैच कर रहा है BSE को। फॉर एग्जाम्पल, कैश में पहले जो BSE है वो 0.00375% का ट्रांजैक्शन चार्ज लगाता है, जिसमें जो NSE है 0.00322% का लगाएगा। तो यहां पे कैश में NSE सस्ता हो गया है।
फ्यूचर्स की बात करें तो बीएससी तो चार्ज ही नहीं लेता, क्योंकि बीएससी पे कोई ट्रेड ही नहीं करता फ्यूचर, ऑलमोस्ट सारे के सारे एनएससी पे ट्रेड करते हैं, इसलिए तो इसको छोड़ ही देते हैं। बाकी एनएससी आपकी जानकारी के लिए कितना 0.00188% चार्ज करता है। ऑप्शन मार्केट में देखें तो अभी आपके लिए एनएससी सस्ता हो गया है, पहले बीएससी और एनएससी बराबर थे, अभी एनएससी सस्ता हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपका एनएससी का, तो 0.0495% है, वहीं बीएससी में 0.05% का है। तो ये आपके लिए सारी की सारी डिटेल्स थी जो थी। तो समझने वाली बात यही है कि केवल और केवल जो मूव आया था वो इसलिए आया था, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एनएससी ने अपने चार्जेस में कटौती करी है, बड़े लेवल के लिए फायदे वाली बात है। जो ट्रांजेक्शन करते हैं जैसे हम जैसे ट्रेडर्स या फिर बड़े जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़े फायदे की बात है। तो ये केवल जानकारी पर्पज से थी, बाकी कुछ भी डिटेल्स इसमें नहीं थी, बट जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि भैया क्या हो रहा है बाजार में, क्या नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।